नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। आज आपको दाल मिल यानी कि चने की आप दाल मिल लगाने जा रहे हैं, तो आपको उसमें मैं सलाह देना चाहूँगा कि आपको अपने यहाँ पर दाल मिल लगाते हुए किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट दाल मिल का प्लांट लगाते हुए जो आपके अपने मिस्त्री है जिनके पास से प्लांट आता है, ऑलमोस्ट सेटिंग तो वही करते हैं कि सेटअप चाल किस तरीके से चलेगी, लेकिन उस चाल के हिसाब को समझते हुए आपको वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान रखते हुए प्लांट को फिट करना है। हर आदमी कहाँ गलती कर जाता है। हर एक मिस्त्री, फोरमैन, प्लांट से आया हुआ वर्कर जो प्लांट लगाने के लिए आया है, हमेशा ही अपनी सुविधा के अनुसार प्लांट को फिट करता चला जाता है। ये बात सभी की समझ में आती है। प्लांट की जहाँ जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होती है प्लांट लगेगा तो वैसे ही, लेकिन प्लांट लगाते हुए यदि हम वास्तुशास्त्र का ध्यान कर लेते हैं तो आप हमेशा ही अपने प्लांट से खुश रहेंगे। कभी भी एक तो क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी और प्रोडक्शन आपके यहाँ से कंप्लीट हमेशा ही पूरी होती रहेगी। कभी भी आपको रॉ मटेरियल खरीदने में या माल के सेल होने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ प्लांट में भी मेंटेनेंस में दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि ब्रेकडाउन नहीं होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी अपनी जगह बहुत बड़ी है, स्मॉल जगह नहीं है, और उसके अंदर आपका अपना ऑलरेडी घर भी बना हुआ है। आपकी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें आपने अपना कोठी भी बना रखी है। आपके अपने मन में दाल मिल लगाने का विचार आया है, तो आपको अपने यहाँ पर सेटअप किस तरीके से लगाना है, क्योंकि ओपन जगह, एग्रीकल्चर जगह है, जगह में कमी नहीं है और जगह की भी कमी नहीं है। सबसे पहले आपकी अपनी जो साइट है साउथ वेस्ट फेसिंग है, यानी कि एक कॉर्नर में साउथ आता है, एक कॉर्नर में वेस्ट आता है। दक्षिण और पश्चिम मुखी, नैऋत्य मुखी आपकी अपनी जगह बनती है, फेसिंग बनती है। सबसे पहले आपको प्लांट लगाते हुए इलेक्ट्रिक मीटर, बिजली का मीटर कहाँ लगाना है, जनरेटर कहाँ लगाना है, ट्रांसफार्मर कहाँ लगाना है, गार्ड रूम कहाँ बनेगा। इसी के साथ साथ आपके यहाँ पे लेबर क्वार्टर्स और टॉयलेट्स कहाँ बनेंगे। आपका अपना गेट साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में यहाँ पर आपका गेट बनेगा, और इस कॉर्नर में, साउथ कॉर्नर में आपका अपना इलेक्ट्रिक मीटर आएगा। यहीं पर आपका अपना गार्ड रूम आ जाएगा। उसके बाद आपका अपना ट्रांसफार्मर लग जाएगा। उसके बाद आपका अपना डीजी जनरेटर आ जाएगा। जनरेटर के साथ में पैनल रूम आ जाएगा। उसके बाद आपको 2, 3, 4, 6 जितने भी लेबर क्वार्टर चाहिए वो लेबर क्वार्टर आ जाएंगे। उसके बाद आपके अपनी टॉयलेट्स आप ले सकते हैं। यहाँ आपके अपने लेबर क्वार्टर आ जाएंगे। यहाँ पर टॉयलेट बनाते हुए आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि टॉयलेट्स का फर्स्ट लेवल फ्लोर लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए, 4-6 इंच 8 इंच ऊंचा होना चाहिए। साथ में कंप्लीट गार्ड रूम भी आपका अपना, साथ में मीटर रूम, ट्रांसफार्मर, जनरेटर रूम, पैनल रूम और लेबर क्वार्टर्स, ये सारे के सारे कंटिन्यूटी में आपके अपने फर्स्ट लेवल से कम 6-8 इंच ऊंचे जरूर होने चाहिए। लेकिन इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, आपने 2, 3, 4, 5 फुट ऊंचे मत कर देना, 3-4 पैडी मत बना देना, क्योंकि जब भी आप साउथ ईस्ट के एरिया को ऊंचा करेंगे आपके पास फाइनेंस पैसा तो आएगा, लेकिन वो पैसा रुकेगा नहीं। वजह उसके पीछे ये रहेगी कि साउथ वेस्ट का हिस्सा साउथ ईस्ट के मुकाबले नीचा हो जाएगा। ऊंचाई सिर्फ कंफर्टेबल करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 इंच तक कर सकते हैं। वजह यह है क्योंकि आप अपना प्लांट जो लगाने जा रहे हैं उसकी भी ऊंचाई जरूर बनेगी। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पर वेयर हाउस, गोडाउन बनाना है, क्योंकि रॉ मटेरियल सबसे पहले आएगा। जैसे गाड़ी आपकी अपनी साउथ से यहाँ से एंटर करती है, साउथ वेस्ट के बीच में से, ये कंप्लीट आपका अपना ड्राइवे बन जाएगा। यहाँ पर आपका अपना वेयर हाउस बन जाएगा। किस चीज़ का? चने का। जो भी आप दाल में लगाने जा रहे हैं उसका वेयर हाउस ये बनेगा। जब भी आपके यहाँ माल आता है वो हमेशा ही बोरियों के रूप में आता है। जब माल बोरियों के रूप में आके वेयर हाउस में लग जाता है, उसके बाद बोरियां खाली की जाती हैं।
कहाँ पर? एलिवेटर पर, क्योंकि माल को उठाया जाता है प्लांट में भेजने के लिए। माल आपने इस हिस्से में लगाना है। ये कंप्लीट आप माल से भर सकते हैं। आपको अपने यहाँ पे दरवाजे कहाँ बनाने हैं? एक दरवाज़ा आपने यहाँ बनाना है, दूसरा दरवाज़ा आपने यहाँ बनाना है, या फिर आप एक दरवाज़ा इस कॉर्नर में, एक दरवाज़ा आप इस कॉर्नर में, एक दरवाज़ा आप यहाँ बना सकते हैं, एक दरवाज़ा आप यहाँ बना सकते हैं। जहाँ फर्स्ट में मैं कहूँगा कि एक दरवाज़ा बनेगा, दूसरा दरवाज़ा बनेगा, तीसरा दरवाज़ा बन जाएगा, चौथा दरवाज़ा बन जाएगा। इसी तरीके से आपको यदि सेंटर कॉर्नर में दरवाजे नहीं लेने तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक दरवाज़ा यहाँ आ जाएगा, एक दरवाज़ा यहाँ आ जाएगा, तीसरा दरवाज़ा आपका यहाँ आ जाएगा। सी ABC 1 2 3 4, आप इनमें से कहीं भी दरवाज़ा ले सकते हैं। और एलिवेटर जो आपका अपना लगेगा वो यहीं लगेगा। एलिवेटर को आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ एलिवेटर लगाएंगे तो होदी नीचे ज़मीन के अंदर बनानी है, क्योंकि एलिवेटर जब भी माल उठाता है तो वो एक होदी बनाई जाती है, चाहे फर्स्ट लेवल के ऊपर बनाए चाहे फर्स्ट लेवल के नीचे होदी बनाए। होदी आपको ज़रूर बनानी पड़ेगी। मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर एलिवेटर लगाएं। यहाँ एलिवेटर लगाते हैं, यहाँ 4 फुट की फर्स्ट लेवल के ऊपर ही होदी बन जाएगी। सारी की सारी बोरियों जितना भी माल आया है, लेबर आएगी, लेबर आके माल को इस होदी में काट देगी। एलिवेटर यहाँ से उठाएगा, यहाँ आपका अपना प्लांट लग जाएगा। प्लांट बिल्डिंग बनाते हुए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये कंटिन्यूटी, ये लाइन आपकी एक होनी चाहिए। प्लांट का पीछे खिसका दें या वेयर हाउस का पीछे खिसका दें, यानी कि ऊपर की ओर खिसका दें, वो एरिया नहीं करना है। कंप्लीट एक लाइन में आपने बिल्डिंग बनानी है। प्लांट लगाते हुए भी दरवाजे जहाँ जहाँ आने चाहिए, जैसे मैंने इसमें बताया, इसी तरीके से दरवाजे आने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ दरवाज़ा बताया तो इसी के सामने यहाँ दरवाज़ा आ सकता है, इससे आगे दरवाज़ा आ सकता है, कॉर्नर में दरवाज़ा आ सकता है, सेंटर में दरवाज़ा आ सकता है और कॉर्नर में दरवाज़ा आ सकता है। सबसे बढ़िया दरवाजे ABC। आप दरवाजे कॉर्नर में भी यहाँ भी ले सकते हैं, इन दरवाज़ों से भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 1 2 3 4, ये भी 1 नंबर के ही दरवाजे हैं आपके अपने। प्लांट आप कंप्लीट इस वाले हिस्से में प्लांट लगाएंगे। प्लांट की चाल क्लॉकवाइज बनती है, इस तरीके से प्लांट लगता है। तो आप अपना शेड बनाएंगे, शेड के अंदर आपको बीच में मेजरिंग डालनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट लगाते हुए सबसे पहले चना वहाँ से उठ के आपका प्लांट में गया, प्लांट से एलिवेटर के द्वारा अप एंड डाउन होता ही रहेगा। पानी भी प्लांट के अंदर लगता है। कंप्लीट प्रोसेस आपका अपना प्लांट का ये वाला बनेगा। इस हिस्से में आपका अपना कंप्लीट प्लांट लग जाएगा। क्लॉकवाइज लगता है इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज लगा देना। क्लॉकवाइज नहीं लगता है, स्ट्रेट लगता है प्लांट आपका अपना, तो स्ट्रेट प्लांट लगा देना। जैसे कि आपका अपना यहाँ बन जाएगा, क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारे सिस्टम लगते हैं। होता क्या है कि जब आपका अपना रॉ मटेरियल यहाँ से उठेगा, जब आपका अपना एलिवेटर माल ऊपर देता है, सबसे पहले आपके यहाँ झरना लगता है। झरने के अंदर से जो आपके अपने रॉ मटेरियल के अंदर तिनका है, छोटा दाना है, कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, वो सारी की सारी झरने के द्वारा, इसके साथ साथ चने में भी मोटा दाना और छोटा दाना, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। वो सारा प्रोसेस आपका अपना एलिवेटर से जब माल उठ के ऊपर जाएगा तो ऊपर के फ्लोर पे ही आपको वो सब सेटअप करना पड़ता है। आप इस सेटअप को नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी जगह है, छोटी जगह नहीं है। जैसी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। उसी तरीके से टोटल सारा का सारा प्लांट लगता चला जाता है। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप अपने यहाँ पे क्योंकि दाल मिल लगाने जा रहे हैं, उसके लिए सोल्टेक्स मशीन लगाना चाहते हैं, तो सोल्टेक्स मशीन आप अपने प्लांट के अंदर ही इस वाले हिस्से में सोल्टेक्स मशीन लगा सकते हैं। यहाँ सोल्टेक्स मशीन लगाने के बाद जो माल निकल के आएगा वो भी एलिवेटर के द्वारा उठ के आपके अपने फिनिश गुड्स
के गोदाम में चला जाएगा। यहाँ से सॉइल टैक्स मशीन से माल उठेगा और यहाँ पर इस वाले पार्ट में माल आ जाएगा। यहाँ आने के बाद ऊपर यहाँ पर बीम बन जाएगी, नीचे माल पैकिंग हो जाएगा। किस चीज़ के हिसाब से? आपने कट्टों में पैक करना है, कट्टों में करें। 10 किलो की पैकिंग बनानी है, 5 किलो की बनानी है, 1 किलो की बनानी है, या आप 50 किलो की बनानी है, या 100 किलो की बनानी है, जो आपके यहाँ पैकिंग चलती है उस हिसाब से आप अपने यहाँ पे पैकिंग माल की कर सकते हैं। और माल की पैकिंग करने के बाद माल आपने यहाँ पर लगाना है। माल यहाँ भी लगा सकते हैं, माल आप यहाँ भी लगा सकते हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, जब आपके यहाँ माल पैक किया जाता है उसके लिए बारदाना भी रखा जाता है। बारदाना रखने के लिए जो जगह बनती है वो जगह भी यही बनती है। इस हिस्से में आप अपना बारदाना रख लीजिएगा पैकिंग करने के लिए। जो दरवाजे बनेंगे, दरवाजे हमारे सेम इसी हिसाब से दरवाजे बनेंगे। ईस्ट कॉर्नर में, ये भी ईस्ट कॉर्नर में, नॉर्थ कॉर्नर, नॉर्थ कॉर्नर, नॉर्थ ईस्ट में, इसी हिसाब से आपने दरवाजे बनाने हैं। हाँ, आपके यहाँ पर जहाँ भी चना दाल मिल लगती है, मैक्सिमम 70-80% चना दाल मिल बनाने वाला व्यक्ति हमेशा ही बेसन का भी प्लांट लगा लेता है। वो बेसन का प्लांट आप इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट बेसन का जो प्लांट है वो इस वाले हिस्से में लग जाएगा। यहाँ पर बेसन निकल के पैक होके लग जाएगा। सेम प्रोसीजर है। आप इस हिस्से में भी बेसन का प्लांट लगा सकते हैं। बेसन के प्लांट में दाल आने के बाद बहुत बड़ा सेटअप नहीं बनता है, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ चक्की लगती है। यहाँ पर आपकी अपनी चक्कियाँ सारी की सारी लग जाएंगी और यहीं पर आपका अपना बेसन भी पैक हो जाएगा। यहाँ पर भी जो दरवाजे देने हैं आपने, वो यहाँ दरवाजा आएगा या फिर यहाँ दरवाजा आएगा। कभी भी आपने साउथ वेस्ट में दरवाज़ा नहीं देना। हाँ, ये पार्ट आपका ऊपर बन गया, आपको अपने यहाँ पर एक ऑफिस भी बनाना है। वो ऑफिस आपका अपना इसी लाइन से, प्लांट की लाइन से, इस हिस्से में ये आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। आप बेसन प्लांट से अपना ऑफिस चिपका के भी बना सकते हैं और हटा के भी बना सकते हैं। यानी कि आपको एक तो रोड ये मिलती है, दूसरी रोड आपकी ये बनती है, तीसरी रोड आपकी ये बन गई, चौथी रोड आपकी ये बन जाती है, एक रोड ये बन जाती है, एक रोड आपकी ये बन जाती है। क्योंकि आपका अपना ऑलरेडी घर यहाँ पर बना हुआ है। ये कंप्लीट बहुत बड़ी जगह आपकी अपनी ओपन है। कई एकड़ ज़मीन आपकी अपनी है, वहाँ पर आपकी अपनी फसल पैदा होती है। आप क्योंकि किसान हैं, किसान के साथ साथ आपके अपने मन में एक विचार आया कि मेरे को अपना प्लांट लगाना है। भले ही आप किसान के अलावा कुछ और भी काम करते हो, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसान ही अपनी फसल उगाएगा। हर एक व्यक्ति, बिजनेसमैन भी अपनी फसल उगाता है, अपनी ज़मीन खरीदता है। उसका भी अपना एक सपना होता है कि मेरे को भी फसल उगानी है, जगह लेनी है। और जगह लेने के बाद हर एक किसान के मन में भी विचार आता है कि मेरे को भी अपनी फैक्ट्री लगानी है। तो आप इस तरीके से अपना सेटअप बना सकते हैं। हाँ, आपके यहाँ और क्या चीज़ है, आप अपना एक गेट यहाँ पर बनाएंगे और आपका अपना ये गेट ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर आपकी अपनी एक ओवरहेड वाटर टैंक बना हुआ है, बहुत बड़ी टंकी है, ऊपर बनी हुई है। इस टंकी से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ओके है। बस प्रॉब्लम एक ही है कि टंकी ओवरफ्लो ना करे। आप अपने यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, ये वाला जो ड्राइवे है ये कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा ही ऊंचा रहे। आपके ऑफिस का फर्श लेवल भी प्लस में रहेगा। कंप्लीट फर्श की ढलान नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर लेके जानी है। रोड की भी ढलान इसी तरीके से लेके जानी है जैसे मैंने आपको बताई है। हर एक रोड की जो आपने अपने यहाँ पे शेड लगाना है,
चदरें लगानी है, उनका जो स्लोप करना है वो स्लोप, क्योंकि आपके अपने प्लांट की लंबाई ज़्यादा बनती है तो वो स्लोप नॉर्थ ईस्ट की ओर जा सकता है। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। किसी कारण से आप नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप नहीं कर सकते हैं, तब मैं कहूँगा कि आप नॉर्थ वेस्ट की ओर स्लोप करते हैं, या फिर आप दोनों तरफ स्लोप कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट भी और साउथ ईस्ट भी। साउथ वेस्ट की ओर स्लोप कभी भी नहीं करना, आपने किसी भी सेट का नहीं करना, चाहे आपने वेयर हाउस का करना है, चाहे आपने जहाँ आपका माल तैयार होके पैकिंग हो रहा है, यानी कि फिनिश गुड्स के एरिया में भी आपने स्लोप जो करना है वो नॉर्थ ईस्ट की ओर या नॉर्थ वेस्ट या साउथ ईस्ट की ओर। आपने अपने ऑफिस का भी जो स्लोप करना है वो स्लोप भी नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए, या फिर आपका अपना नॉर्थ वेस्ट या फिर आपका साउथ ईस्ट की ओर। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप अपने यहाँ पे कंप्लीट पूरे प्लांट की वाइट वाश जो कराएंगे वो वाइट होनी चाहिए, ऑफ वाइट होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए। शटर जितने भी आपके अपने लगेंगे सारे के सारे कौन से प्लांट के, जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं वो ऑफ वाइट कलर के, जो नॉर्थ वेस्ट में आ रहे हैं वो ग्रे कलर के, और साथ में जो साउथ ईस्ट में शटर आ रहे हैं वो सारे के सारे ग्रीन कलर। जो आपका ये वाला मेन गेट साउथ वेस्ट में रहेगा ये मैरून कलर या रेड कलर रहेगा, जो वेस्ट में रहेगा ये ग्रे कलर या वाइट कलर होगा। आपका अपना गार्ड रूम, इलेक्ट्रिक मीटर रूम, जनरेटर और ये सारे लेबर क्वार्टर जो बनेंगे वो सारे के सारे पिंक कलर के, गुलाबी कलर के बनेंगे। इसी के साथ में आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ कॉर्नर तक की जो साउथ वेस्ट की दीवार बनती है ये थिक में मोटी भी हो और सबसे ऊंची भी हो। आउटर 4 दीवारी से, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की दीवार से भी, नॉर्थ ईस्ट की दीवार से भी, साउथ ईस्ट की दीवार से भी, साउथ वेस्ट की दीवार ऊंची भी हो और मोटी भी हो। बिल्कुल सीधी दीवार बने, कहीं मिस्त्री से टेढ़ी दीवार हो जाए तो तोड़ के दोबारा से बना लें। मैं आपको कहूँगा इस दीवार को आप 9 इंच ना बना करके 18 इंच की दीवार बनाएं, कम से कम 14 इंच की दीवार जरूर बनाएं। 18 इंच की बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में आपको एक काम और करना है, जब भी आपके यहाँ गाड़ी आती है साउथ के गेट से, यहाँ पर गेट के नीचे आपने एक स्पीड ब्रेकर जरूर बनाना है, यानी कि रोड से भी और अंदर से भी। स्पीड ब्रेकर इस हिसाब से बनाना है, लंबूतरा बनाना है कि गाड़ी नीचे से टच नहीं हो। वो दहलीज का काम करेगा, क्योंकि आपकी साइड साउथ वेस्ट फेसिंग है, उसका ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाना है। और ऐसे ही स्पीड ब्रेकर आपने वेस्ट में भी बनाना है। ये मैंने आपको प्लानिंग दी एक दाल मिल की, क्योंकि दाल मिल के अंदर बहुत सारा सामान लगता है और हर रोज हर दाल मिल में प्लांट में अपडेट होती रहती है। हर एक कंपनी अपने आप को अपडेट करके चलती है। आज प्लांट की हमने प्लानिंग की, प्लांट के लगते लगते नई मशीनरी आ जाती है। वो नई मशीनरी किस तरीके की आती है ये इंजीनियर ही जानते हैं। आपके माइंड में कौन सी मशीनें लगाने का मन है ये मैं नहीं जानता, वो आप जानते हैं। लेकिन सेटअप इसी तरीके से बनेगा। आपके यहाँ प्लांट में साउथ वेस्ट वाली वॉल से प्लांट लेके कंप्लीट जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतना एरिया आप प्लांट के लिए ले सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि मैंने 50% में लाइन लगा दी तो हमने 50 में ही प्लांट लगाना है। आपने यदि प्लांट लगाने के लिए जगह कम बनाई है तो आपका प्लांट कंप्लीट सारे में लग जाएगा, सिर्फ आपका नॉर्थ ईस्ट का ये वाला हिस्सा खाली रह जाएगा। नहीं इतना नहीं, यानी कि कम से कम 7 फुट हिस्सा आपने खाली जरूर रखना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपको अपने यहाँ पे पानी की बोरिंग कहाँ करानी है, सबमर्सिबल कहाँ लगवाना है। अब वैसे तो आपके यहाँ ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा आप प्लांट के लिए कोई सबमर्सिबल नया लगाने जा रहे हैं, प्लांट के नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, इस हिस्से में। क्योंकि आपकी अपनी जो जगह है, आपकी मेरी बात हुई थी, कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट में भी कम से कम 4-5 फुट 7 फुट अगली ज़मीन नीची है, और ऐसे ही साउथ ईस्ट वाली ज़मीन भी आपकी नीची है। सिर्फ ये वेस्ट कॉर्नर की ज़मीन आपकी ऊंची है। इसलिए आपके यहाँ से
कंप्लीट इस वाले हिस्से से बरसात का पानी स्लोप में आगे नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ ईस्ट की ओर निकल जाता है। आप अपने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। आपकी अपनी दाल को भी और बेसन को भी पसंद किया जाएगा और आपकी अपनी क्वालिटी बनती चली जाएगी, कभी भी आपको तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।